देख लो अपने बेटे की करतूत देख लो। क्यों हिला डाला ना? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका अमित के सिनेमा लवर। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। तो कहानी शुरू होती है हमारे कांतिलाल से, जो कि महाकाल के बड़े वाले भक्त होते हैं। तो उनकी शिव जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री बेचने की एक मस्त दुकान है। बड़े पेट वाले गणपति, बॉडी बिल्डर हनुमान, टाइगर वाली दे दे। साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कांतिलाल के परिवार की। तो हमारे कांतिलाल जी के परिवार में उनके अलावा कुल 3 लोग रहते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है उनकी वाइफ। नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय, नीतू चाय। दूसरे नंबर पे आती है हमारी कांतिलाल की बेटी। पापा, मैं लव मैरिज ही करूंगी। ऊपर जाके कमरा साफ करो पहले अपना, लव मैरिज करेगी। तीसरे नंबर पे आता है हमारे कांतिलाल जी का बेटा। जिस हिसाब से को मास्टर ने नंबर दिए थे ना, 16 चाटे पड़ने चाहिए थे। सही कह रहे हो पापा, चलते हैं उसके घर, साले को मार के आते हैं अभी। तेरी आराम जादे। तो एक दिन की बात है, हमारे कांतिलाल जी बढ़िया दुकान पे काम कर रहे थे, तो अचानक उनको कॉल आता है और पता चलता है कि उनके बेटे को हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो हमारे कांतिलाल जी फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते और वहां का डॉक्टर उनको साइड में ले जाके कुछ बात बताता है। डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपके बेटे ने 3 वाइग्रा की गोली खाकर कंटिन्यूअस रात भर मास्टरबेशन किया। विवेक का बाबा हूँ, चिक्का ही हूँ विवेक ने रात भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रात भर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आगे डॉक्टर बताते हैं कि उसी के कारण वो बेहोश हो गया और सुबह उसका दोस्त यहाँ पे लेके आ गया। डॉक्टर कांतिलाल जी को समझाता है कि देखो, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, वरना डिप्रेशन में चला गया लड़का तो गया। फिर कांतिलाल जी अपने बेटे को घर ले जाते और घर वालों को बोलते कि भाई ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बुखार था, नॉर्मल। कैसे विवेक, क्या हुआ? अरे खास कुछ नहीं, दिमाग में कचरा भर गया था। टेंशन नहीं लेने का, उल्टा करके 2 हाथ मारेंगे ना, सब कचरा बाहर निकलेगा। तो दूसरे दिन कांतिलाल जी अपने बेटे के दोस्त के पास जाते और पूछते कि भाई क्या लगा रखा है। तो कांतिलाल जी के बेटे का दोस्त कांतिलाल जी को फ्लैशबैक में ले जाता है। ये कौन से कामों में लगे हुए हो तुम? शादी नहीं हुई ना, तो बेकार आदमी क्या करे। हुआ कुछ ऐसा था कि कांतिलाल जी का बेटा एक लड़की के साथ सालसा डांस की प्रैक्टिस कर रहा था और कांतिलाल जी के बेटे को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो किसी और के साथ प्रैक्टिस कर रही है। Sophie doesn't want you as a partner. तो वो लड़की जिस लड़के के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, वो लड़का हमारे कांतिलाल जी के बेटे के पास आता है और वो आके बताता है कि पता है वो लड़की तेरे साथ डांस करना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि तेरी बंदूक छोटी है। पैंट उतार, पैंट सबको दिखाएंगे कितना छोटा तुम्हारा। और ये बात लड़कों को हजम नहीं होती भाई, बंदा डायरेक्ट डिप्रेशन में। तो बंदा फटाफट इंटरनेट पे जाके रिसर्च शुरू कर देता है कि भाई छोटा होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और भाई साहब, इंटरनेट बड़ी खराबी चीज है। लड़कियां भाव नहीं देंगी, बच्चा नहीं होगा, लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्या क्या। और ये सब सुन के बंदा और डिप्रेशन में। कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। सारे सपने, सारे अरमान, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारी जिंदगी, सारे प्लान, सब कुछ खत्म। फिर क्या ही लोगों की बातें सुन के अलग अलग चीजें ट्राई करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली शुरुआत होती है जड़ी बूटी बाबा। तो बाबा बोलता है कि मस्त इसको लगा दो, इधर से डायरेक्ट मतलब हो जाएगा काम आपका। सर हाँ, बड़ा करना है यहाँ। इतना लंबा करेंगे, इतना लंबा करेंगे कि आसमान में छेद कर सके। ये पौधा नहीं है कि पानी डालोगे पेड़ बन जाएगा, कुछ भी। लेकिन क्या करे, बंदा ट्राई करता है, कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन। इसके बाद एंट्री होती है एक फेक डॉक्टर की, जिसके पास होता है बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट। 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर बड़ा करना चाहता है। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा होता है कि आपके घोड़े पे एक मशीन लगा दी जाती है, जिसके कारण बल्ब जलेगा। अगर सही बल्ब जला तो इसका मतलब आपका घोड़ा मजबूत है, और अगर गलत बल्ब जल गया तो आपका घोड़ा कमजोर है, उसको दवाई की जरूरत है। क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे कांतिलाल जी के बेटे का घोड़ा कमजोर निकलता है, तो उनको दवाई देके निकाल देते कि भाई ठीक हो जाएगा। जल्दी अंदर डालो। अरे बड़ा कमजोर पीस है। लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्या, नेक्स्ट सॉल्यूशन। कांतिलाल जी के बेटे को कैसे पता चलता है कि घोड़े को तुम जितना दौड़ाओगे उतना बड़ा होगा। देखो यार, मुझे शब्दों का चयन हेरफेर करके बोलना पड़ रहा है, तो अपने हिसाब से समझ लेना। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। फिर क्या, हमारा कांतिलाल जी का बेटा शुरू कर देता है मास्टरबेशन हर जगह पे, स्कूल पे, घर पे, जहाँ टाइम मिले। हमारा सिर्फ एक मकसद, केला। लेकिन इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अगला सॉल्यूशन आता है। तो हमारे कांतिलाल जी का बेटा केमिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि भाई घोड़े को बड़ा करने की दवाई दो। तो केमिस्ट बिना कुछ सोचे वाइग्रा पकड़ा देता है, भाई इससे काम हो जाएगा, ले जा। इधर मेडिकल पे एक साइज बढ़ाने की गोली मिलती है, बस कोड वर्ड में जाके पूछना है कि कहीं भी कोना में ले जाओ, ढिंचक ढिंचक खेलो। तो बस यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और हमारे कांतिलाल जी को पता चलता है कि भाई ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। छोड़ दो देव, ना पारो, छोड़ दो देव, ना, कोशिश तो करो, छोड़ सकते हो।
तो दूसरे दिन हमारे कांतिलाल जी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल हमारे कांतिलाल जी को देख लेता है और बुलाता है कि भाई इधर आओ, बात करनी है तुमसे। प्रिंसिपल हमारे कांतिलाल जी को टैबलेट देता है, भाई इसमें देखो ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा। बल्लू बता क्या किया था इसने, बता। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे कांतिलाल जी के बेटे की छोटे भाई के साथ खेलते हुए वीडियो वायरल हो चुकी है। इस चीज के कारण हमारे कांतिलाल जी के बेटे को स्कूल से निकाल देते हैं। इसके अलावा वीडियो तो वायरल हो चुकी है, तो घर वाले मोहल्ले वाले सबको पता चल जाता है। और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जुबान बात निकालूंगा। आप गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। स्टोरी में एंट्री होती है हमारे अक्षय कुमार की, जो कि शिव जी के दूत बन के आए। अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो माँ। अब देखो ये वीडियो वायरल और बदनामी के कारण हमारे कांतिलाल जी सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए गांव चले जाते हैं। तो पूरा परिवार रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, लेकिन हमारे कांतिलाल जी को दिखता है कि उनका बेटा पटरी पे सुसाइड करने जा रहा है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, पटरी पे जाओ तो सिर्फ अग्नि, सुसाइड करने नहीं। कहाँ है बेटा? चीची हो गई बेटा। पापड़ हो जाएगा, हट बाजू में। कांतिलाल जी उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एंड मौके पर अक्षय कुमार आ जाता है और बच्चे को बचा लेता है। यहाँ कांतिलाल जी की और अक्षय कुमार के बीच में एक बातचीत होती है। कांतिलाल जी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें अब। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। हमारे अक्षय कुमार सर सिर्फ इतना ही बताते हैं कि भाई देखो, अगर बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकालना है तो उसको कॉन्फिडेंस में लाओ कि भाई उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो यहाँ हमारे कांतिलाल जी के माइंड में स्ट्राइक होता है कि भाई बात तो सही बोल रहा है अक्षय कुमार। बस ये ध्यान रखिएगा कि you have to teach your kids about sex education one day before somebody else does. तो फिर क्या हमारे कांतिलाल जी कर देते हैं केस, वो जड़ी बूटी बाबा पे, वो फेक डॉक्टर पे, वो केमिस्ट पे और मेनली स्कूल पे। और डिमांड सिर्फ इतनी कि सब आके उनके बेटे को सॉरी बोले और स्कूल वाले एडमिशन वापस दे दे। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे चारों आरोपियों की वकील फेयर एंड लवली। अब यहाँ पे जो कांतिलाल जी का वकील है वो चला जाता है, भाई इसके सामने केस नहीं लड़ सकता मैं, ये काफी डेंजरस है। बैंक लूट के आ रही हो? नहीं, निखार बचा के। निखार तो गया, क्या करूं? धूप का सांवलापन घटाना है तो दुपट्टा नहीं फेयर एंड लवली लगा। तो यहाँ कांतिलाल जी कोर्ट से टाइम मांगते और अगले दिन अपने ही वकील बन के आ जाते। तो यहाँ कांतिलाल जी आरोप लगाते हैं कि स्कूल ने अगर मेरे बेटे को सेक्स एजुकेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी दी होती तो मेरा बेटा ये सब करता ही नहीं। जाग जाओ माँ बाप, खोलो अपने कान, बच्चों को देना जरूरी है सेक्स एजुकेशन का ज्ञान। तो यहाँ हमारी फेयर एंड लवली बोलती है कि भाई आपके बेटा ने काम ही गलत किया, उसको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं करते। कॉपियां नीले करने की उम्र में आपका बेटा हिलाना चाहता है क्या? हमारे कांतिलाल जी बोलते हैं कि भाई कुछ गलत नहीं किया मेरे बेटे ने, सब लोग करते ही है। हमारी फेयर एंड लवली अपने कांतिलाल जी के बेटे को कटघरे में बुलाती है और उसको पूछती है कि भाई तू बता, तूने गलत किया कि सही किया। तो कांतिलाल जी का बेटा वहाँ कुछ बोल नहीं सकता, शर्म के मारे वहाँ से भाग के निकल जाता है। मुन्ना सैल्यूट मार के दिन में कितनी बार राइफल चलाता है? मुझे शर्म सी आए। तो हमारी फेयर एंड लवली बोलती है कि आपके बेटे ने जो किया वो कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने बोल भी नहीं सकता, तो उसको आप सही कैसे ठहरा सकते हो। यहाँ पे आज की कोर्ट की हियरिंग खत्म होती है और दूसरे दिन की तारीख दी जाती है। संडे को मस्त नहा धो के कांतिलाल जी घर पे जाते हैं और उनकी दुकान पे वो कस्टमर जो ठेला छोड़ के गया था वो ठेला अचानक से उनके सामने आता है। कांतिलाल जी उस ठेले को खोलते हैं तो उसमें से पौराणिक पुस्तकें और मूर्तियां मिलती है। तो उसमें से पुस्तकें कुछ ऐसी निकलती है और मूर्तियां कुछ ऐसी। और यहाँ पे हमारे कांतिलाल जी को पता चलता है कि भाई ये सारी चीजें तो हमारे पुराने जमाने में पढ़ाई जाती थी। ये क्या है? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस, ये असली फोटो। यहाँ फिर से रास्ते में हमारे अक्षय कुमार की कांतिलाल जी से बातचीत होती है। यहाँ अक्षय कुमार पता था कि भाई जो भी बोलो सच बोलो, खुल्लम खुल्ला बोलो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कांतिलाल जी को रियलाइज होता है कि अगर मुझे इनको समझाना है तो मुझे पूरा ओपन होकर बोलना पड़ेगा, सब कुछ समझाना पड़ेगा। सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। तो दूसरे दिन हमारे कांतिलाल जी सेक्स एजुकेशन की सारी पुस्तकें, सारी मूर्तियां सब कोर्ट में दिखाते और बताते कि भाई कैसे सेक्स एजुकेशन हमारी पुराने जमाने में पढ़ाई का हिस्सा हुआ करता था। वे अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा कि जब लिंग शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और गोटियां अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि मजा आया। यहाँ दूसरी तरफ हमारी फेयर एंड लवली एक लेडी सेक्स वर्कर को कोर्ट में लाती है और सबको बताती है कि कैसे एक सेक्स वर्कर के बेटे को हमारे स्कूल पढ़ा रही है और उसको एक बड़ा आदमी बनने के लिए सपोर्ट कर रही है। जिस स्कूल पर ये मानहानि का आरोप लगा रहे हैं वो स्कूल एक रंडी के बच्चे को भी पढ़ाता है। तो यहाँ हमारे कांतिलाल जी सेक्स वर्कर से सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ कि जो आदमी लोग आपके पास आते हैं वो किस कारण से आते हैं। तो सेक्स वर्कर बताती है कि कुछ लोग मजा लेने आते हैं, कुछ लोग नोचने आते हैं। आपको ये खजुराहो के मूर्ति वालों आसन आवे है? 2 लाख लूंगी और वो बिस्तर के नीचे के 2 लाख अलग से। यहाँ पे हमारे कांतिलाल जी एक मस्त बात बताते हैं। अगर सब लोगों को सेक्स एजुकेशन मिला होता तो सबको पता होता कि सामने वाले पार्टनर को हानि पहुंचाए बिना सेक्स कैसे करते हैं। और यहाँ जज को भी लगता है भाई बात तो सही है। तोड़ के रख देते
एकदम जानवर टाइप घंटों तक लेते हैं हमारी। बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो सामने वाले जेंडर की ज्यादा इज्जत होगी। अब कांतिलाल जी जो बाकी के 3 लोग हैं उनको बारी बारी करके बुलाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जड़ी बूटी बाबा। तो उनका जो तेल होता है घोड़े को लंबा करने वाला, वो सिर्फ मशीन में ऑयलिंग के लिए काम आता है। या तेल से कहीं हो गए 21 दिन में डबल, उसके और 21 दिन में 4 गुना, उसके और 21 दिन में 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसके बाद नंबर आता है हमारे एक्सपेरिमेंट वाले फेक डॉक्टर का। उसकी मशीन कोर्ट में बैठे काफी लोगों पे टेस्ट करते हैं, लेकिन सब में एक ही रिजल्ट आता है कि घोड़ा वीक है। एक एक करके टेस्ट करते हैं। पहला नंबर तुम्हारा। नपुंसक, 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 नपुंसक। क्या बवासीर बना दिए हो। तीसरे नंबर पे आता है हमारा केमिस्ट। यहाँ पे पता चलता है कि जो वायग्रा की गोली आती है उससे घोड़ा लंबा नहीं लेकिन मजबूत होता है कुछ टाइम के लिए। कहीं हो गए इस दवा से तो खड़ा हो जाए कि मुंह तक तो चप्पल बना गिरे। तो इस तरह कोर्ट ने इन तीनों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो बस यहाँ पे कोर्ट की सुनवाई खत्म होती है और कोर्ट एक और तारीख देती है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। अब स्टोरी में आगे बढ़े तो स्कूल के कुछ ट्रस्टी लोग हमारे कांतिलाल से मिलने आते हैं। हमारे कांतिलाल को 1 करोड़ का चेक देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये चेक लो और सब रफा दफा करो, केस बंद करो। अब यहाँ पे कांतिलाल जी आगे लालच में चेक ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। 100 करोड़ निकाल के रखना, उसे कहाँ और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा। वो चेक लेके घर जा रहे होते लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अबे बाहर सबको खबर मिल जाती है कि कांतिलाल तो गियो के लिए पहले गोल की तलाश में मारेज, क्या क्रॉस आएगा? बिल्कुल, हेडर, पहला गोल। तो यहाँ फिर से अक्षय कुमार हमारे कांतिलाल जी से मिलने आते हैं। तो हमारे अक्षय कुमार बोलते हैं कि भाई तू सही रास्ते में जा रहा था तो अचानक डाइवर्जन क्यों ले लिया? इंसान बेवकूफ लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। यहाँ पे हमारे अक्षय कुमार हमारे कांतिलाल जी को रियल सीजी वाला रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे कांतिलाल जी की पटके चार और बोलते हैं भाई गलती हो गई, भाई सॉरी सॉरी यार मैं क्या करूं। अरे छोड़ प्लीज सरकार, अरे छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा सरकार। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। यहाँ पे अक्षय कुमार हमारे कांतिलाल जी को बताते हैं कि भाई देश के कोने कोने से लोग तेरे को सपोर्ट करने आए, तो उठ और अपना काम कर। तो अक्षय कुमार अपने कांतिलाल जी को गाड़ी में बिठा कर कोर्ट तक ले जाते हैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। देखो अब तक हमारे कांतिलाल जी के बेटे को काफी शर्म आ रही थी, लेकिन अपने पापा की हिम्मत को देखकर उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो सबके सामने आके बोलता है कि हाँ भाई मैंने मास्टर से किया, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। तो यहाँ प्यारा लवली बोलती है कि भाई कितना खराब बच्चा है यार, इसको कौन सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ से एक और बच्चा खड़ा हो जाता है कि भाई हाँ मैं भी करता हूँ। इसके बाद वहां खड़ा हर बच्चा बोलने लगा अबे मैं भी करता हूँ, अरे मैं भी करता, अरे मैं भी। जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। और क्या, जज भी फाइनल फैसला सुना देता है कि भाई बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया, स्कूल को उसको एडमिशन वापस देना पड़ेगा। बस पिक्चर यहाँ पे खत्म होती है और अक्षय कुमार एंड में बोलते हैं कि भाई एक और भक्त है उसकी मदद करने जाना है, फिर मिलेंगे। तीसरे पार्ट की प्लानिंग है विवेक को स्कूल में वापस लिया जाए, सेम क्लास सेम बेंच। चलो भाई लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई चलो अपने अपने घर चलो चल भाई, ओके बाय बाय। देखो भाई मूवी काफी अच्छी है, मैंने काफी सारे एस्पेक्ट इसमें कवर नहीं किए, लेकिन अगर आप मूवी देखोगे तो काफी सारी जानकारी आपको मिलेगी। मूवी गदर 2 के साथ रिलीज हुई थी, इतना टफ कंपटीशन, ऊपर से मूवी को ए रेटिंग मिली थी, मतलब 18 से नीचे के बच्चे देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मूवी ने 200 करोड़ के ऊपर की कमाई की। मतलब आप सोच लो कि मूवी कितनी अच्छी होगी। बात तो सही है। एनीवेज तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आओ। तो चलिए शुरू करते हैं।